बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडेस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस्लामियात एमसीक्यूज के सिलसिले में पार्ट 125 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, और जितने टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ उन तमाम के पीडीएफ्स फाइल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पड़े हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आज से न्यू टॉपिक अरकान इस्लाम में ज़कात शुरू करते हैं। इसके 3 वीडियोस होंगे टोटल दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज अरकान इस्लाम में ज़कात क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि इस्लाम के उस बुनियादी रुकन का नाम बताएं जिसका जिक्र कुरान मजीद में अक्सर जगहों पर नमाज के साथ आता है। तो नमाज के साथ अक्सर जिक्र ज़कात का आता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखें दोस्तों। अरबी लफ्ज़ ज़कात तस्किया से लिया गया है। इसके लुग़वी मानी पाक करना है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3, ज़कात से मुताल्लिक़ दर्जा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए लिखता है कि ये इस्लाम का वाहिद रुकन है जो कि गरीबों पर आयद नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी, ये इस्लाम का वाहिद रुकन है जो कि सिर्फ माली कुर्बानी मांगता है। यस। ऑप्शन सी, ए, बी दोनों करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। 4 नंबर क्वेश्चन, ज़कात कब फर्ज हुआ था? ज़कात का हुक्म 2 हिजरी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। कुरान मजीद में ज़कात की अदायगी से मुताल्लिक़ अहकामात कितनी बार आए हैं? ऑप्शन ए 82 टाइम्स। और क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, ज़कात जमशुदा माल पर कितने अरसे बाद वाजिब होती है? पूरा 1 साल गुजरने के बाद। ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, कुरान मजीद में कितनी बार ज़कात का हुक्म नमाज के जिक्र के साथ आया है? 32 टाइम्स। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और आपने ये भी देखना है दोस्तों, खुद सर्च कर लेंगे ज़कात का जिक्र नमाज के बगैर कितनी दफ़ा आया है, कि सिर्फ उसके साथ नमाज का जिक्र ना हो, सिर्फ ज़कात का जिक्र हो। इस तरह क्वेश्चन एक दफ़ा मैं देख चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 नंबर क्वेश्चन, ज़कात का मतलब है पाक करना। ज़कात को पाकीज़ा अमल भी कहते हैं, फूड टैक्स भी कहते हैं, गरीबों का मुआवजा भी कहते हैं। ऑप्शन सी ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 नंबर क्वेश्चन, ज़कात से मुताल्लिक़ क़वानीन कब वज़ा किए गए हैं? ये भी 2 हिजरी में। एक तो ज़कात की हुक्म और उसके क़वानीन, मतलब ज़कात कितना देना है, किसको देना है, इसका निसाब क्या है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 नंबर क्वेश्चन, ज़कात किस जगह पर ज़कात की तक़सीम से मुताल्लिक़ क़वानीन वज़ा किए गए थे? मक्का, मदीना, कुफा। तो ये मक्का में, तो 2 हिजरी में। ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 नंबर क्वेश्चन, माल की ज़कात वो कम से कम मकदार जिस पर अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है क्या कहलाता है? उसको निसाब कहते हैं। और जिसके पास बराबर हो जाए तो उसको साहिब लिबास कहते हैं, साहिब निसाब। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वो शख्स क्या कहलाता है जो माल की कम से कम उतनी मकदार रखता है कि जिस पर ज़कात आयद होती हो, तो उसको साहिब निसाब कहते हैं। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन, कितने किस्म के अमवाल पर शरीयत ने ज़कात फर्ज की है? 4 किस्म के अमवाल पर दोस्तों। ये अहम क्वेश्चन है इंतहाई।
یعنی ایک سونا چاندی یا نقد رقم، یہ ایک قسم ہو گیا جس کے پاس سونا چاندی اور نقد رقم ایک قسم۔ دوسرا تجارتی مال پر، جن کے ساتھ تجارتی مال ہو وہ اور مویشیوں پر، اور چوتھی قسم زرعی اجناس پر۔ یہ انتہائی اہم کوسچن ہے، یاد رکھیں۔ کوسچن نمبر 14 دیکھیں، 14 نمبر کوسچن۔ زکوٰۃ کے لیے 4 اموال ہے، یعنی داتے، سونا چاندی یا نقد رقم۔ یہاں وہ کوسچن دیکھیں، پھر تجارتی مال، مویشی اور زرعی پیداوار یا زرعی اجناس۔ کوسچن نمبر 15 دیکھیں، 15 نمبر کوسچن۔ زکوٰۃ کی کتنے قسمیں ہیں؟ یہ بھی انتہائی اہم کوسچن ہے۔ زکوٰۃ کے 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ اب آتے ہیں اس کا ذکر۔ کوسچن نمبر 16 دیکھیں، 16 نمبر کوسچن۔ زکوٰۃ کی ایک قسم ظاہری کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ایک قسم ظاہری اور دوسری باطنی کہلاتا ہے۔ پہلے قسم ظاہری۔ اور کوسچن نمبر 17 دیکھیں، 17 نمبر۔ زکوٰۃ کی دوسری قسم باطنی، آپشن ایک کریکٹ آپشن ہے۔ اب اس کا ذکر آئے گا کہ ظاہری کون سے ہیں اور باطنی کون سے ہیں۔ 18 نمبر کوسچن دیکھیں، زکوٰۃ کی ظاہری قسم میں کیا شامل ہے دوستوں؟ زکوٰۃ کی ظاہری قسم میں مال، مویشی، جانور جو ہے اس کو ظاہری قسم کی زکوٰۃ کہتے ہیں، اور باقی جتنے بھی ہے وہ 3 قسم کے اموال وہ باطنی کہلاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی دوسری قسم باطن میں کس قسم کا مال شامل ہوتا ہے؟ سونا چاندی، مالی تجارت، نقد مال، آپشن ڈی، یہ تمام شامل ہے۔ صرف جانور جو ہے نا وہ ظاہری میں آتا ہے۔ اور کوسچن نمبر 20 کو دیکھیے، 20 نمبر کوسچن۔ باطنی اموال کا کون سا حصہ زکوٰۃ کے طور پر وصول کیا جاتا ہے؟ 40واں۔ یہ بھی یاد رکھے کہ باطلی کا جو 40واں ہے، اور ظاہری جو ہے نا مال مویشی اس کا ایک علیحدہ نصاب ہے۔ اس میں پھر اونٹوں میں علیحدہ ہے، بھیڑ بکریوں میں اور گائے اور بیل میں علیحدہ علیحدہ نصاب ہے۔ کوسچن نمبر 21 دیکھیے، 21 نمبر کوسچن۔ زکوٰۃ غریب لوگوں کو دی جاتی ہے، ان میں سے وہ کون سے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کو، والدین اور غیر مسلمین تمام کو نہیں دی جا سکتی۔ آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ کوسچن نمبر 22 دیکھیے، 22 نمبر کوسچن۔ درج ذیل میں سے وہ کون ہیں جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ مسافر، قرض دار، ضرورت مند۔ ایک کوسچن آتا ہے کہ نصابی زکوٰۃ کتنے قسم لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہ ٹوٹل 8 ہے، اس کا ذکر نیچے آئے گا دوستوں۔ اور کوسچن نمبر 23 دیکھیں، 23 نمبر۔ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے پر 2.5% ہے۔ اور نقد رقم، یہ سونا چاندی یہ نقد رقم کے میں بھی شمار کیا جاتا ہے، تو یہاں پر کریکٹ آپشن اے ہی ہے۔ کوسچن نمبر 24 دیکھیں، کوسچن نمبر 24۔ چاندی کا گراموں میں نصاب کیا ہے؟ اب یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ ہم 52.5 تولہ چاندی، اب تولے 2 قسم کے، ایک کچا تولا ہوتا ہے، ایک پکا تولا ہوتا ہے دوستوں، تو اس حساب سے آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے۔ کچا تولا 594 کا بنتا ہے، 594 گرام، پکا آئی تھنک 606 گرام بنتا ہے، تو یہ آپشن ایک کریکٹ ہے۔ اسی طرح سونے کی بات بھی ہے۔ 25 نمبر کوسچن کو دیکھیں، سونے کا گراموں میں یہ 85 اور یا 89، اس کو تھوڑا سا کنفرم کرنا ہے دوستوں، یہ میرے طرف سے پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ان 2 کوسچن کو آپ تھوڑا سا کنفرم کر لیں۔ کوسچن نمبر 26 کو دیکھیں، 26 نمبر۔ یہاں پر دیکھیں جانوروں کی بات ہے، کم سے کم کتنے اونٹ کسی مالک کے کو صاحب نصاب بن جائے؟ اگر کسی کے پاس اونٹ ہوں دوستوں تو اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہے، یاد رکھیں، یعنی 5 اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر 5 اونٹ پر
जब 5 हो जाए तो 1 साल बकरी देना वाजिब होता है, बकरा या बकरी। फिर 10 से 15 पर 3 बकरियां देना है दोस्तों, याद रखें। सॉरी 10 तक 2 देना है और 15 पर 3, 20 पर 4। इसके बाद फिर निसाब तब्दील हो जाती है और फिर जब इनकी तादाद 25 तक पहुंच जाए तो 25 से 35 तक में 1 साल ऊँटनी देनी है दोस्तों, और 36 से 45 पर 2 साल ऊँटनी, 46 से 60 तक एक 3 साल ऊँटनी और 61 से 75 तक 4 साल ऊँटनी ज़कात में देनी पड़ती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। 27 नंबर कहता है कि कम से कम कितनी बकरियां किसी मालिक को साहिब निसाब बनाती हैं। बकरियों की बात देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन डी करेक्ट है, उसमें करेक्ट ऑप्शन हमने नहीं बताया। करेक्ट ऑप्शन कितना है? कम से कम 5 लाजमी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। भेड़ और बकरियां, भेड़, बकरी और दुम्बा ये एक ही कैटेगरी में आती हैं। जब बकरी, भेड़, दुम्बा की तादाद 40 को पहुंच जाए तो 40 से 120 तक एक बकरी वाजिब है, याद रखें। और 120 से 200 तक फिर 2 बकरियां देनी है। 201 से 300 तक 3 बकरियां देनी है और 300 से जायद में हर 100 में से एक बकरी। अगर इन चलने वाली बकरियों की तादाद 40 से कम हो तो फिर कोई ज़कात नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये दोनों एक है। भेड़ बकरियों में एक ही निसाब है, ठीक है। तो 28 भेड़ों का निसाब कितना है, इसका भी यही 40 है, ऑप्शन ए है। अब थोड़ा सा बैल और गाय की बात हो जाए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कम से कम कितने बैल किसी मालिक को साहिब निसाब बनाता है। गाय और बैल दोनों एक कैटेगरी में है, याद रखें। गाय बैल का निसाब 30 गाय है, 30। यानी अगर किसी के पास 30 से कम गाय बैल हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं, पर जब 30 हो तो उस पर 1 साला गाय वाजिब है। ये कब 39 तक के लिए है, 30 से 40 तक, ठीक है, 30 से 40 तक। तो यहां पर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन बी, सॉरी 30 से 40 तक है। इसके बाद फिर निसाब तब्दील हो जाता है, इसलिए यहाँ 30 से 40 का लफ्ज दिखे। इसको थोड़ा सा सर्च कर लें। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन को, कम से कम कितनी गाय किसी मालिक को साहिब निसाब बना। अभी ये तो अभी आपको मैंने देखे 30 से 40 तक। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। पसंद आने की जरूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।